द ह्यूमन रैट रेस। हम चाहेंगे कि आज हम ह्यूमन लाइफ साइकिल को पूरा का पूरा आपके साथ एक क्विक रन डाउन करें उसका, ठीक है। ह्यूमन रैट रेस: गो टू कॉलेज, फाइंड अ जॉब, पे ऑफ डेट्स, climb the ladder, take 2 weeks of vacation, and repeat for 45 years. The end. True. किस तरह से इसको आप एलेबरेट करेंगे? बहुत खूबसूरती से आपने इस पोस्ट के अंदर इन 2 लाइनों में इंसान की पूरी जिंदगी की वो जो रैट रेस वाले उसमें हम पड़े हुए हैं, प्लीज इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दें। इसके लिए ना मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि टाइम हमारे पास कैलकुलेटेड है, तो आज हम कुछ ना कुछ फूड फॉर थॉट भी जो सोच छोड़ के जाएंगे ताकि हम उस पर खुद भी रिसर्च करें और देखें। ये जितनी भी हमने बात की है ना, कॉलेज, जॉब, पे चेक्स, योर फैमिली, योर रिलेशनशिप्स, योर सोसाइटी, दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, दिस इज नॉट द लाइफ। पहली तो ये चीज समझने की जरूरत है। ओह वाओ, दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ, दिस इज पार्ट एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। ये सब डिफरेंट फेजेस है। बिल्कुल। अब मेरे साथ लाइफ में कॉलेज में अगर कुछ हुआ और मैं आज तक उसी सदमे में हूं कि ये क्यों हुआ, तो मैं तो कहीं मैं मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकता, मैं तो स्टक कहीं पर हो गया क्योंकि मैं लाइफ को समझा ही नहीं। यहाँ पार्ट आता है, इंपॉर्टेंट रोल आता है घर का। ठीक है। अब सबसे पहले सोसाइटी के अंदर आपने भी बात की, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कुछ सिखाना है, आपके रिलीजियस सेक्टर ने कुछ सिखाना है, और स्कूल ने कुछ, और फैमिली ने कुछ सिखाना है। इन तीनों में से अगर मैं आपसे पूछूं सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है सोसाइटी का, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, रिलीजियस सेक्टर्स हैं, या घर है? घर है आपका, राइट? अब दुनिया के लिए कुछ भी नहीं है। 3-4 लोग जो आपके हैं, क्या आप उनके लिए एक एग्जांपल हैं? पहला तो क्वेश्चन ये आपने उनको समझाना है बच्चों को कि व्हाट इज लाइफ। लाइफ 2 ही चीजों का नाम है, ठीक है, एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंसेस। कोई तीसरी चीज नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं कोई तीसरी चीज नहीं है? तीसरी चीज इसलिए कोई नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ लेकर नहीं आया था इस दुनिया, मैं कुछ भी नहीं लेकर जाऊंगा। अब मुझे बताएं, जो आपने यहाँ से कुछ जो आपने बना ली है, आप लाए भी नहीं वो साथ। अगर आपने बना के समझ लिया दिस इज माय प्रॉपर्टी, द माय थिंग्स, आपने उसमें से कुछ भी साथ नहीं लेके जाना। और लोगों का फोकस होता है 3rd E के ऊपर, दैट इज एग्जीक्यूट, जिसका कोई भी यस एग्जैक्टली। अब इसी को इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंसेस, दैट्स इट। आपने एक्सप्लोर करना है। अच्छा, हम एक्सप्लोर करने को मैं क्या कह रहा हूँ, जिंदगी की जो सारी दौड़ है ना, जो रैट रेस कह रहे हैं आप इसको, रेस को अगर सिर्फ डिस्कस कर ले, वो क्या है? आई वॉन्ट मोर, बिल्कुल, I experience more, I explore more, I want to become more. ऐसा ही है, और क्या चीज है? अच्छा, वो आप कैसे होंगे? घर बैठ के होंगे, सेम पैटर्न पे होंगे जो यहाँ हमने लिखा है कि एक ही पैटर्न पे गुजारना है, या डिफरेंट पैटर्न पे होंगे? आप डिफरेंट पैटर्न पे होंगे। कॉलेज तो सब जाएंगे, राइट? वो सब क्लासेस पढ़ेंगे, डिग्री ले लेंगे, बाहर आ जाएंगे। क्या उन्होंने वहां कुछ नया एक्सपीरियंस किया है अदर देन एजुकेशन? क्या उन्होंने वहां कुछ कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है? क्या उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने कॉलेज को कुछ बेहतर करने के लिए कुछ काम किया? ये कौन सोच रहा? कोई भी नहीं सोच रहा। वो तो कह रहा है मैंने जाना, डिग्री लेनी है, इनको पे करना, मैंने वापस आ जाना, मैं ऑफिस क्यों जा रहा हूँ? किसी को ये सुना मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं यहाँ काम करता हूँ, दैट्स इट। कोई भी से अपनी नहीं मान। अच्छा, किसी को प्रोफेशन को अपने ये कहते सुना ये मेरी हॉबी, दिस इज माय पैशन, क्यों नहीं हो सकता? बहुत कम लोग। ये जुमले हैं ना जो आपको चेंज करते हैं। जैसे इसी तरह आपने रैट रेस में हम क्यों फंसे हैं, आज हम इसकी कंक्लूजन के ऊपर ये बात क्लियर हो गई कि लाइफ क्या है। 2 लफ्जों में इसको सम अप कर दें, ब्रैकेट में बंद कर दें, ठीक है। टू एक्सप्लोर मोर, टू एक्सपीरियंस मोर। अगर आप सेम पैटर्न पे रह के चाहे 45 के 90 साल भी गुजार जाएं, एंड ऑफ द डे आपसे तो कोई रिग्रेट लाइफ को नहीं करेगा कि सेम पैटर्न पे 90 साल गुजार कर मैं उसे जिंदगी कह रहा हूँ, सेम पैटर्न पे 45 इयर्स गुजार के मैं उसको जिंदगी कह रहा हूँ। ये कैसे? अच्छा, बचपन में क्यों खुश होते हैं? आपके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज तो नहीं थे, पॉकेट मनी भी जाकर शुरू होती है, वो भी नहीं शुरू होती थी, बहुत ज्यादा आपके रिसोर्सेज नहीं थे, एसेट्स नहीं थे, गाड़ी अपनी नहीं थी, मोबाइल अपना नहीं था, बट आप ज्यादा खुश थे। रीजन बिकॉज ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, because of unseen situations you are experiencing on the daily basis. अब आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं सेफ होना चाहता हूँ, मैं कंफर्ट जोन किसे आप कहते हैं? मैं सेम जॉब पे आकर मुझे 4 लोग जानने लग गए, मैं इसमें मैं आता हूँ तो मुझे सलाम करता है, वो आता है मुझे कॉफी टेबल पे रखता है, ये मेरा ऑफिस हो गया। मैंने पैटर्न, दिमाग सिक्योरिटी ढूंढता है बस कि ये सेफ रहो, राइट? मैंने इसे बाहर नहीं जाना। ये सबसे बड़ी हर्डल इंसान के पास बनती है। न्यू थिंग्स क्यों कोई ट्राई नहीं करता? वो कहता है मैं बस सेफ हो गया हूँ। कंफर्ट जोन नहीं है इज द राइट वर्ड, हम जो किसी से कंफर्ट जोन कहते हैं, ये सेफ्टी जो दिमाग फील करता है ना, बस यही ट्रबल है। जैसे एक एग्जांपल के साथ इसको ले लें, जो ज्यादा एक्सप्लोर करेगा वो ज्यादा रिस्क लेगा या सेम कंफर्ट जोन में रहेगा? वो रिस्क लेगा।
कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा, नहीं राइट? हाँ। जिसे ज्यादा एक्सप्लोर करना, एक्सपीरियंस करना है, उसे घर में रहकर मिलेंगे या घर से बाहर जाकर मिलेंगे? घर से बाहर जाकर मिलेंगे आपको, राइट? अच्छा, आपके ट्रैवल सेफ रहे तो आप उसको याद करते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद जाके उस जर्नी को एंजॉय करते हैं, बाद में कभी भी किसी दोस्तों की महफिल में बैठ के, अपनी फैमिली के साथ बैठ के, या कुछ एडवेंचर्स हुए हो, रिस्क हुआ हो, ट्रबल हो, चैलेंज आया, आप उसे डिस्कस करते हैं, आप उसे डिस्कस कर रहे हो। लेकिन आप यार मुझे आज भी याद है उस वक्त ये हुआ था। अच्छा, आपकी कहीं बैठकर आप चीजों को एंजॉय, किसी भी महफिल में बैठकर, दोस्तों की कंपनी में बैठ आप एडवेंचर्स, चैलेंजेस, रिस्क, एक्सप्लोरेशन और एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करते हैं। आप सेम पैटर्न को डिस्कस कभी भी नहीं करते और कोई एंजॉय भी नहीं करता। अच्छा, मुझे बताएं, मैं कॉलेज गया था, मेरे कॉलेज का नाम ये था, मैं कहूंगा अच्छा आगे Nobody would love the वो talk. 5 सब्जेक्ट्स थे, मैंने ना 9 to 5, अच्छा तो आगे तो कुछ इसमें कुछ एडवेंचर ही नहीं है। लेकिन आप कुछ कहते हैं कि ये हो गया था, मेरी बुक गुम गई थी लास्ट डे बिफोर एग्जाम, फिर मैंने प्रिपरेशन कैसे की, टॉकिंग वो ये कुछ इंटरेस्टिंग बता रहा है, ये बचपन में था, बड़े होकर खत्म हो जाता। तो एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंसेस, ये पहली चीज है। अब ये जो लिखा हुआ ना, इसमें आपने जो पढ़ा है सारा के 45 सेम वाला, इसका प्रॉब्लम क्या है, रैट रेस क्यों बनी है ये? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कुछ लफ्जों को ना चेंज करने की जरूरत है। हमने सक्सेस, आउटकम, रिजल्ट्स, अचीवमेंट्स, इनको बहुत डिस्कस कर लिया।